आदिवासियों को नेतृत्व मैंने नृत्य मत सिखाओ। मैं संदेश देना चाहता हूं कि आदिवासियों को नृत्य मत सिखाओ, आदिवासियों को नेतृत्व सिखाओ, आदिवासियों को नृत्य नाच गान मत सिखाओ, आदिवासियों को राइटर बनाओ, आदिवासियों को फाइटर बनाओ, आदिवासियों को नेता। यही संदेश है। पूर्वजों की मातृभाषा, पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था, ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक धरोहर। मुझे गर्व है कि माहली आदिवासी समाज में मेरा जन्म होना। मुझे गर्व है कि सूर सिंह बेसरा नाम पड़ा, माँ बाप का संतान। मुझे गर्व है कि जो 50 साल में झारखंड आंदोलन को निर्णायक नहीं दे सके। मुझे गर्व है कि मुंडा समाज से जयपाल सिंह मुंडा और उसके बाद संताल समाज से शिरू सोरेन और हो समाज से बदुल सुमरेन, लेकिन माहली समाज का एक नौजवान राजीव गांधी से 89 में अखोट किया और झारखंड निर्माता के नाम से नाम दर्ज हुआ। मुझे गर्व है कि गीतांजलि अनुवाद करता रविंद्रनाथ टैगोर का मैंने सम्मान पाया। मुझे गर्व है कि मधुशाला का साहित्य अकादमी पाना, और मुझे गर्व है कि मैं इस समाज को इंटरनेशनल लेवल में दर्जा दिया। आज पहला दर हो रहा है और मुझे ये जो सर्टिफिकेट मिला, इसका अर्थ है कि पंडित रघुनाथ मुर्मू ओलचिकी के जन्मदाता को उसको मिला है पारसी सिंह चदो। पारसी माने लिपि माने ओलचिकी का साहित्य संथाली पारसी का सिंह चादो है, लेकिन आज सूर सिंह बेसरा को धरती सिंह चादो माने इस धरती का सूरज, सूर सिंह बेसरा को धरती का सूरज का उपाधि दिया गया। इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। मैं बोल रहा हूं कि हम विश्व के आदिवासी 9 अगस्त को एक होते हैं, लेकिन माहली समाज ने शुरू किया कि विश्व के माहली एक हो और हम वसुधैव कुटुंबकम करते हैं कि पूरे विश्व के आदिवासी को एक करने का काम करेंगे। जो रामदयाल मुंडा का अधिकार सपनों था, जो बीपी केसरी के साहित्य का कम था, उन तमाम चीज को पूरा करते हुए हम माहली समाज के सूत्रधार के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में रहेंगे। हमारा विद्वान मुख्य अतिथि डॉक्टर DC राम माहली है, हमारे पुरुलिया से आए हुए हैं नविंदो माहली जो इतना बड़ा जिला के चेयरमैन है म्यूनसिपालिटी, हमारा प्रिंसिपल डॉक्टर सामू माहली से लेके बीटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये तमाम माहली आज एकजुट हुआ है। सही मायने में आज एक मील का पत्थर साबित होगा और आने वाला दिन में हम छोटे हैं और हम बिल्कुल पीछे हैं। आप ना नीचे हैं, आप ना पीछे हैं, ना हम छोटे हैं। हम तो बोलेंगे हम सबसे बड़े हैं। दुनिया को मुट्ठी कर लो, दुनिया हमारा होगा। हम हम आदिवासियों को नेतृत्व मैंने नृत्य मत सिखाओ। मैं संदेश देना चाहता हूं कि आदिवासियों को नृत्य मत सिखाओ, आदिवासियों को नेतृत्व सिखाओ, आदिवासियों को नृत्य नाच गान मत सिखाओ, आदिवासियों को राइटर बनाओ, आदिवासियों को फाइटर बनाओ, आदिवासियों को नेता। यही संदेश आज अंतर्राष्ट्रीय माहली इंडिजिनस दिवस पे सबको जोहार। देखिए, किसी भी समाज के लिए एकजुटता बहुत ज़रूरी है और ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम इसलिए रखा गया है क्योंकि माहली समाज वैसे बहुत छोटा है और बहुत ज़्यादा इधर उधर फैला हुआ। तो ये एक मंच है एक तरीके से सबको एकजुट करने का, एक साथ लेके आने का, और इसी मंच के ज़रिए चाहे वो हमारे बुद्धिजीवी हो या हमारे प्रतिभा है, उसको पहचानने का हमें मौका मिल रहा है यहाँ पे, ताकि उनको और प्रोत्साहित कर सकें। और दूसरा, हमारे समाज में आगे हम किस तरीके से बढ़े हैं, हम लोगों का मूल्य क्या होना चाहिए, वैल्यूज़ क्या होने चाहिए, इन सब चीज़ों पे बहुत कम चिंतन मंथन करने का मौका मिलता है। तो इस माध्यम से ही, इस कार्यक्रम के माध्यम से ही ये करने का हमें मौका मिलता है। कॉलेज में होने वाला था। बात ऐसा है कि हम लोग को बदलना पड़ा ड्यू टू आचार संहिता के कारण, लेकिन हम लोग DC साहब से मिले हम लोग लिखित रूप से, क्योंकि हम लोग 28 दिन पूर्व जो है ना SDO को चिट्ठी लिखे थे। उस दिन हम लोग को रोक देना चाहिए था कि आचार संहिता है, लेकिन हमारा सारा प्रक्रिया को आगे बढ़ने के बाद आपका लॉ एंड ऑर्डर का जितना भी प्रक्रिया है ना, हमने सारे प्रक्रिया को पूरा किया, चाहे इवन की थाना, DSP, अग्निमशान से लेके एफिडेविट से लेके सारा प्रक्रिया। इसका मतलब कि हॉल का भी हम लोग 22,000 जो है ना LBSM कॉलेज के ऑडिटोरियम का, उसको भी पे किया हम लोग। और सारे मेहमानों को हम लोग बुला लिए थे, जो आपका बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ, बहुत सारा
सिस्टम को, लेकिन 11th आवर में जो है ना वो हमें होल्ड करके रख दिया। उसमें स्पष्ट भी नहीं किया कि आपको अनुमति नहीं दी जाता है। ये गलत है। इसका जो गवर्नेंस जो है ना, आपको बता दे रहे हैं, ये लोकतंत्र या आपका डेमोक्रेसी का वो ये है, आपका डेंजरस है, आपका खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। आपको बता दे रहे हैं 5 नवंबर को सिख समाज का जो विशाल रैली हुआ, जो हजारों संख्या में इस आचार संहिता में निकाला गया, तो उस समय कंडक्ट नहीं लगता क्या? जब आदिवासी करता है या कोई आयोजन करता है उस समय आचार संहिता लागू होता है क्या? आपको बता दे रहे हैं इस आयोजन को जो है ना राष्ट्रीय स्तर से जो है ना ये तिथि घोषणा किया था, बंगाल में किया गया था 12 अक्टूबर को किया था, और 13 अक्टूबर को एसडीओ को हम लोग चिट्ठी लिखे कि हमें अनुमति दिया जाए कार्यक्रम करने का। और आपको बता दे रहे हैं उसके बाद 13 तारीख को ही आपका उपचुनाव का जो है ना इलेक्शन कमीशन जो 3 बजे के बाद आपको दिया अधिसूचना जारी किया। तो हम आगे हैं, कानूनी प्रक्रिया से आगे हैं, लेकिन ऐसे प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब ज़्यादा कंट्रोवर्सी बात नहीं करेंगे। लेकिन आज हमारा प्रथम का तो प्रोग्राम शुरू हो गया, उनका तो चल रहा है। हाँ, आप कह सकते हैं, लेकिन वो आपका कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा वो देखते हैं। और आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा सा बता दे रहे हैं, डीसी साहब को आपका माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप कोई अधिसूचना जारी करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो आप जो है ना आपने विभागीय लोगों को भी पहुंचाएं। आपका एसडीओ कार्यालय से लेकर सारा विभाग, आपका बीडीओ सीओ से लेकर वहां तक पहुंचाएं। आप उनके पास आप इलेक्शन कमीशन का जो गाइडलाइन नहीं पहुंचाइएगा तो उनसे मिस्टेक होगा कि नहीं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आज खुशी का माहौल है। आज पूरा ऐतिहासिक दिन है महाली समाज के लिए कि आज 11 नवंबर 2025 को जो है ना प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महाली आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। और सबसे बात यह है कि हम लोग युवा है और हमारा जो कमेटी है इस आयोजन कर रहा है, बदलना पड़ा 48 घंटा में बदलना पड़ा, और हम लोग सबसे अच्छा तो हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे जो आपको बता दे रहे ट्रेन से, बस से, बंगाल से, आपका पश्चिम बंगाल से आया, उड़ीसा से आया, इवन कि बहुत दूर दराज से हम लोग रात तक 2-3 बजे तक उनको रिसीव किए, और इतना दूर से एक समाज का दर्द को लेके आया। सबसे पहले हम लोग उनका रेस्पेक्ट करते हैं और उसको सम्मान में हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई सम्मान में कमी ना आ जाए। और हम लोग बहुत खुश हैं, इतना दूर दराज से समाज के लोग एकजुट हुए हैं। जय महाली, जय आदिवासी। चैनल की ओर से आपके दर्शकों को मेरी तरफ से धन्यवाद, जोहार है। मैं वीरेंद्र महली। आज हम लोग अपने समाज को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय महाली दिवस के रूप में मना रहे हैं, और जिस तरह विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, जिस तरह संथाल दिवसों के रूप में मनाया जाता है, आज उसी बेसिस पर महलियों का अंतर्राष्ट्रीय महली दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। आज हमारा समाज, हमारे जात के लोग जागृत हो रहे हैं, धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। समाज को उनकी ज़रूरत है। आज हम आदिवासी होने के बावजूद भी हम आदिवासी श्रेणी में हैं, लेकिन जनसंख्या में कम होने के कारण हम किसी तरह से अगुवाई कर नहीं पाते हैं। आज हमको कोई नहीं जानता। हम आदिवासी के 32 उन जनजातियों में से हैं जिन जनजातियों को आज काउंट करके आदिवासी समुदाय बनता है, लेकिन आज हमको कहीं भी अगुवाई के रूप में नहीं मिलता है। आज हम कहीं न कहीं पिछड़े हुए हैं। हम उन समुदायों के बीच में स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए आज हम महली दिवस मना रहे हैं। ये हमारे पूर्व एमएलए डॉक्टर सूर्य सिंह बेसरा की अथक परिश्रम से आज ये सफलता आयोजन हो रहा है, और सफलतापूर्वक पूरे झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम से जो लोग आए हैं इन निमंत्रण के साथ में, और हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय महली दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये हमारा आईमा ऑल इंडिया महली आदिवासी एसोसिएशन के बैनर तले ये मनाए जा रहे हैं। और आज ये इमली चौक जमशेदपुर के इस ग्राउंड, आदित्यपुर के इस ग्राउंड में सफलतापूर्वक आयोजित हो रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से सभी महली भाइयों को, आदिवासी समुदाय को मेरी ओर से